अपने पति को धोखा देकर लगातार प्रेमी के साथ 2 महीना तक दूर रही। फिर घर आकर घर के लोगों से अलग होकर पति के साथ शहर में बस गई। शहर में रहते रहते फिर प्रेमी को भाई बनाकर लगातार घर में रही। घर में दुष्कर्म करवाती रही, संबंध जो है कि बनवाती रही। संबंध बनवाने के बाद एक दिन साजिश के तहत फिर पति को अपने जो भाई बनाई थी प्रेमी को उसी से हत्या करवा दी। जी हाँ, तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं विज्ञानंद और आप देख रहे हैं क्राइम बाजार। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्त, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आखिर इस घटना की शुरुआत कहाँ से होती है। दोस्तों घटना उत्तराखंड की है, जहां पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिससे पुलिस को भी बार बार चकमा देकर प्रेमी और प्रेमिका बचते रहे, लेकिन बाद में सच्चाई उगलना पड़ा। इस घटना की शुरुआत वहां से होती है जब एक भाई ने अपने बड़े भाई सौरभ जैन का हत्या का आरोप अपनी भाभी ऋचा पर और उसके बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी, जिसे भाई बनाकर लगातार अपने घर में रखी अपने पति के साथ, उस आरोपी दीपेश पर लगाया। दीपेश पर यह आरोप लगाया कि मेरी भाभी का शादी और भाई का शादी 2013 में हुआ। 2013 से 2020 तक ये दोनों बहुत ही खुश रहे और जो है कि परवरिश भी हुआ, बच्चा भी हुआ। उसके बाद फेसबुक पर, इस समय तो सोशल मीडिया का ज़माना है और फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या से क्या हो जा रहा है। जैसे सीमा जो है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई, कुछ ऐसी ही कहानी है। फेसबुक चलाते चलाते दीपेश से दोस्ती हुई और वो दोस्ती जो है कि प्यार के रूप में तब्दील हो गया। प्यार के रूप में जैसे ही तब्दील हुआ वैसे ही दीपेश मौका पाकर आता था और संबंध बनाकर चला जाता था। पति सौरभ जैन सेल्समैन का काम करता था, अपना जो है कि नौकरी करता था और फिर रात में अपने रूम पर अपने घर पर चला आता था और मौका पाकर दीपेश संबंध बनाकर जो है कि दिन में ही चला जाता था। ऐसी घटनाएं लगातार होती रही। फिर एक दिन की बात है, दीपेश के साथ ऋचा फरार हो गई अपने बच्चे को लेकर। बच्चे को लेकर जो है कि दीपेश के साथ जैसे ही फरार हुई वैसे ही जो है कि 2 महीना तक लगातार दीपेश के साथ रही भी, यानी भाई का कहना है। 2 महीने के बाद फिर घर पर दौड़ी चली आई और बोलने लगी कि दीपेश जो है कि उनके बच्चे और उनको जो है कि मारता पीटता है और उस पर बहुत सारी आरोप लगाई। आरोप लगाने के बाद पति पत्नी अपने भाई, अपने घर परिवार, खुशहाल माता पिता को छोड़कर शहर में किराए के घर पर रहने लगे। शहर में किराए पर के घर पर कुछ दिन रहने लगे। उसके बाद जो है कि फिर बीच में एंट्री होती है दीपेश की। दीपेश वहाँ रहना लगा भाई के रूप में, और बेटा जो था वो मामा कहकर पुकारता भी था और वो दीदी कहता था, तो वहीं वो भाई कहकर पुकारती थी। लगातार इन लोगों के बीच जो है कि दीपेश रहा। दीपेश रहते रहते जो है कि सेल्समैन सौरभ जैन लगातार जो है कि अपने कामों में बिजी थे और इधर जो है कि घर में उनके पत्नी के साथ संबंध बनाता रहा। बनाते बनाते फिर उन लोगों ने सोचा कि ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा, साजिश के तहत जो है कि इसकी हत्या ही क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार की ऋचा और दीपेश को, तो ये लोग जो है कि पुलिस को काफ़ी जो है कि बहलाए फुसलाए। उन लोगों का कहना था कि हम सब लोग जो है कि एक ही रूम में रहा करते थे और रूम में रहते रहते जो है कि उसका मर्डर कर दिए।
मर्डर करके जो है कि लाश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर और घर में ही रूम में ही जला दिए। जलाने के बाद कभी अमरोही घाट पर तो कभी जमुना घाट पर तो कभी गंगा घाट पर, यानी उधर के जो भी घाट है उन सभी घाटों पर जो है कि राख हम लोग जलाते थे और फिर जो है कि फेंक देते थे, तो कभी नदी में बहा देते थे। पुलिस जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये भी घटना गलत है। फिर इन लोगों ने एक और जो है कि बताया कि सौरभ जैन का एक्सीडेंट हो गया। तो सौरभ जैन का एक्सीडेंट कैसे हुआ? जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो इन लोगों ने बताया कि ट्रक से जो है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, और फिर हम लोगों ने उसको जो है कि एक अमरोही घाट है वहीं पर जो है कि जो दाह संस्कार होता है, क्रियाक्रम होता है हिंदू धर्म के बदौलत, उसी तरह हम लोगों ने फूंक जला दिया। लेकिन जब घाट पर गया और पूछताछ की गई तो वहां पर जो है कि सौरभ जैन के कोई व्यक्ति का जो है कि दाह संस्कार ही नहीं हुआ था। फिर इन लोग से पूछी गई तो ये लोग जो है कि बहलाते रहे, फुसलाते रहे। लेकिन उसके बगल के ही एक थाने में सौरभ जैन जैसे ही व्यक्ति मिले, और वो खुद सौरभ जैन ही थे। उनके काफ़ी ज़्यादा फोटो क्लिप उठाए गए और उन व्यक्ति से मिलाए गए तो कपड़े भी मिलते जुलते हुए नजर आ रहे थे। और वो पुलिस जो है कि उस लाश को जब्त की थी, और जब्त के बाद जो है कि किसी अन्य व्यक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति का नहीं, जो है कि उसमें नाम दर्ज किया गया और जो है कि केस कर दिया गया, FIR जो है कि जो भी है कर दिया गया। लेकिन उसका मुख्य आरोपी का अभी तक पता नहीं था उन पुलिस थानों को। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड के पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि ये सौरभ जैन नामक व्यक्ति है। तब खुला कत्ल का राज की भोपाल में ये लोग जा रहे थे, उत्तराखंड से भोपाल जा रहे थे। भोपाल जाने के ही रास्ते में सौरभ जैन का इन लोगों ने हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद जो है कि लाश को सड़क किनारे फेंक कर और ये लोग जो है कि कहीं और शिफ्ट होने के लिए जो है कि जा रहे थे। लेकिन कत्ल का राज जो है कि कुछ ऐसा खुला। दोस्तों, ऐसी घटनाएं जो है कि लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसी घटनाएं जो है कि संकट का प्रतीक भी है। तो आप इस वीडियो को शेयर करके सभी को जागरूक कर सकते हैं, जैसे फैमिली, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, क्योंकि सभी कोई सतर्क रहे और सावधान रहे। बाकी मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में।